हेलो नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग करने वाले हैं एडिटोरिया का करंट अफेयर्स। ठीक है, ये टॉप 100 करंट अफेयर्स देखने वाले हैं, वन लाइनर। ठीक है, इससे पहले हमने करंट अफेयर्स का एसपीडी का करंट अफेयर्स हम लोग देख चुके हैं। कितना टोटल देख चुके हैं? कितना 800 एमसीक्यू करंट अफेयर्स। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो चैनल पर जाकर एक बार जरूर चेकआउट कर लें। तो चलिए हम लोग करते हैं एडिटोरिया का करंट अफेयर्स का टॉप 100 वन लाइनर। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय है सबसे पहले बात। चलिए तो हम लोग देखना शुरू करते हैं क्या से क्या तक। बहुत कम से कम टाइम में आपको ये हम पूरा का पूरा वीडियो 100 एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स है उसको वन लाइनर हम लोग देख लेते हैं। कौन है? भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई है। तो कहाँ पे की गई? जयपुर राजस्थान में की गई। ठीक है, खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा हो गया? खुद का इंटरनेट मतलब केरल ने। ठीक है, चलिए 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा हो गया था? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ये कहाँ पे? महाराष्ट्र में। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत कहाँ की गई है? तो कहाँ की गई? गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ? गुजरात में। ठीक है, भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर वातानुकूलित बस का अनावरण कहाँ किया गया? तो मुंबई में किया गया, महाराष्ट्र में। ठीक है, भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन बैटरी वाली बस का उद्घाटन कहाँ किया? पुणे। ठीक है, महाराष्ट्र में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ निर्माण किया जाएगा? तो बेंगलुरु में। बेंगलुरु का कर्नाटक की राजधानी। ठीक है, भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा किया गया? तो भुज में, गुजरात में। ठीक है, भुज गुजरात में। चलिए, किस राज्य ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा कौन सी? उत्तराखंड ने। ठीक है, भारत की पहली खारे पानी से जलने वाले लालटेन का नाम क्या रखा? तो रोशनी रखा हुआ है। ठीक है, भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला कौन बना था? मंडला, मध्य प्रदेश में मंडला जिला। ठीक है, चलिए किस रेलवे जोन ने भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर वासुकी का परिचालन प्रारंभ किया? कौन? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने। चलिए, किस राज्य में भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जाएगी? कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो कौन बना है? ऑनलाइन ई टैक्सी, केरल। ठीक है, भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया? रानीखेत, उत्तराखंड में। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिफ्ट सुविधा देने वाला भारत का पहला धरोहर स्थल कौन बना? तो एलोरा की गुफा बना। ब्लॉकचेन तकनीक क्या चीज़ है? कौन सी तकनीक? ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से किसानों की बीज वितरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो झारखंड। पूर्वोत्तर भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया? तो गुवाहाटी, असम में। पूर्वोत्तर भारत का पहला ड्रोन स्कूल गुवाहाटी, असम में खोला गया। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो कहाँ पे? राखीगढ़ी, हरियाणा में बनाया जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा रबर डैम बोला उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गया में। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किसे घोषित किया गया? अंडमान निकोबार को। भारत की पहली लिथियम आयन सेल निर्माण फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया? तिरुपति, आंध्र प्रदेश में। और यह है कहाँ पे? लिथियम आयन जो आप बैटरी आजकल इस्तेमाल कर रहे हो ना एंड्रॉयड सेल में, जितने भी मोबाइल में, उसमें लिथियम आयन सेल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए भारत का पहला राष्ट्रीय फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया का किसने लॉन्च किया था? नीति आयोग ने लॉन्च किया। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। डिजिटल ड्रेसिंग सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला स्मार्ट शहर इंदौर हो गया। इंदौर कहाँ पे है? तो आपको पता हो तो इंदौर मध्य प्रदेश का। ठीक है, मध्य प्रदेश में। भारत का पहला पूरी तरीके से डिजिटल साक्षरता वाला पंचायत कौन बना? तो पुल्लमपारा पंचायत है कहाँ पे? तो आपको पता हो तो कहाँ पे? केरला स्टेट में। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो संगरूर, पंजाब में है। हिंदी में MBBS कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो मध्य प्रदेश। MBBS की कोर्स कौन सी भाषा में? हिंदी में। तो कौन? मध्य प्रदेश बना पहला राज्य। भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो सिक्किम में। भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन बनी है? तो ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन बनी है। किस राज्य ने माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम नामक भारत की पहली प्रवासी निगरानी प्रणाली शुरू की? कौन? महाराष्ट्र ने। माइग्रेशन क्या होता है? जब एक आदमी एक जगह को छोड़ करके किसी दूसरी जगह पे जाकर के रहना शुरू करता है तो आदमी का वो माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम महाराष्ट्र ने शुरू किया। भारत का पहला पूरी तरह 5G नेटवर्क वाला हवाई अड्डा कौन बन गया? तो दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। किस राज्य में जब्त शराब की बोतलों से कांच की चूड़ियां बनाने का निर्माण किया गया? तो बिहार में। जो शराब की बोतलें मतलब शराब
जो किसी भी तरीके से जब्त किया जाता है, पुलिस द्वारा पकड़ी जाती है, उन बोतलों की कांच की चूड़ियों से, कांच से क्या बनाया जाएगा, चूड़ियाँ बनाई जाएगी। कहाँ पे, तो बिहार में बनाई जाएगी। 6 साल से अधिक की सजा पाने वाले अपराधों में फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र करने का निर्णय करना अनिवार्य करने वाला देश का पहला पुलिस कौन सा बना है, तो दिल्ली वर्ष। तो कितना याद रखिएगा, 6 साल, 6 साल से अधिक जिनको भी सजा मिली है, ठीक है। तो अनिवार्य करने वाला देश का पहला हो गया क्या चाहिए, अपराधों में फोरेंसिक साक्ष्य जरूरी है। किस रेलवे जोन ने भारत में सबसे लंबा स्काई वॉक, भारत का सबसे लंबा स्काई वॉक खोला, कौन, मुंबई शहर में पश्चिम रेलवे, ठीक है। वर्ष 2021-22 में किस राज्य में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक आए, तो किस राज्य में, महाराष्ट्र में आए। दूसरा स्थान पे कौन रहा, तो तमिलनाडु रहा। विदेशी पर्यटक 2021-22 में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, दूसरा स्थान किसको मिला, तमिलनाडु को। 2021-22 में किस राज्य में सबसे अधिक पूरे भारत में घरेलू पर्यटक आए, घरेलू पर्यटक में तमिलनाडु पहले नंबर पे, दूसरा स्थान पे उत्तर प्रदेश। विदेशी पर्यटक में याद रखिएगा महाराष्ट्र, जबकि घरेलू पर्यटक में तमिलनाडु। दूसरा स्थान किसका रहा, उत्तर प्रदेश का रहा। कौन सा एक्सप्रेसवे भारत का पहला एलिवेटेड R1 एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है, कौन सा, द्वारका एक्सप्रेसवे, ठीक है। किस राज्य ने दक्षिण भारत के पहले नैनो यूरिया कारखाने की आधारशिला रखी, तो नैनो यूरिया कारखाने की आधारशिला कौन रखी, कर्नाटक की सरकार। किस राज्य सरकार ने पहले ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की, कौन, दिल्ली की सरकार। दिल्ली में किसकी सरकार, अरविंद केजरीवाल, आप पार्टी, ठीक है। चलिए, नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, तो जाह्नवी डांगेती, कौन बनी है, तो जाह्नवी डांगेती बनी। वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से युक्त सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना, तो हिमाचल प्रदेश। मानव यात्रियों को ले जाने वाला भारत के पहले ड्रोन का नाम क्या रखा गया, तो मानव को ले जाने वाले भारत के पहले ड्रोन का नाम रखा गया, कौन, वरुण। किस शहर में भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक, क्या है, मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किया गया, कहाँ पे, तो बेंगलुरु में किया गया। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया, तो गुजरात बन गया, सेमीकंडक्टर, समझे, नीति शुरू करने वाला। इंडस इंटरनेशनल स्कूल तो लॉन्च किया गया, भारत के पहले शिक्षण रोबोट का नाम क्या रखा गया, तो ईगल रखा गया, ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किस देश में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोलने की घोषणा की, तो कहाँ पे, मलेशिया में। नीति आयोग के सहयोग से अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना, तो जम्मू एंड कश्मीर बना। जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना, तो तमिलनाडु बना। महारत्न दर्जा पाने वाली भारत की 12वीं कंपनी कौन बनी है, भारत की 12वीं कंपनी महारत्न, पता होगा महारत्न 11, अभी ये 12वीं कंपनी कौन है, ग्रामीण विद्युत निगम REC लिमिटेड, ठीक है। भारत का सबसे चिड़ियाघर का दर्जा किसे दिया गया, तो पतरिया नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, कहाँ पे, दार्जिलिंग में। एयर गैस मिक्सचर निर्माण करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है, तो फ्यूल फिलिप एनर्जी बनी है। 199 वर्ष के अंतराल के बाद नागालैंड में किस दूसरे रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया, तो कौन सी, सुखबी रेलवे स्टेशन, कौन सी, तो सुखबी रेलवे स्टेशन। पहला कौन सा था नागालैंड का रेलवे स्टेशन, दीमापुर रेलवे स्टेशन। अभी दूसरा कौन सा बना है, तो सुखबी रेलवे स्टेशन। कितने साल के बाद, 199 वर्ष के अंतराल के बाद, ठीक है। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य कौन बन गया, तो महाराष्ट्र। मतलब संपत्ति पंजीकरण को डिजिटली उपलब्ध करवा दिया कौन राज्य, तो महाराष्ट्र कर दिया। सीमा सड़क संगठन किस राज्य में अपना पहला स्टील स्लैग सड़क का निर्माण करेगा, कौन, तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। 7 सिस्टर्स का पार्ट है ये। तो अब कौन सा अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय में देखते हैं कौन कौन सा करंट अफेयर्स है। तो विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है, तो कहाँ, हाजीरा गुजरात में बनाया जा रहा है। विश्व का, ये क्या बोल रहा है, विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट हाजीरा गुजरात में लगाया जा रहा है। विश्व का पहला कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG टर्मिनल का शिलान्यास कहाँ किया गया, तो भावनगर, कहाँ पे, ये गुजरात में। किस देश ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का पहला इनहेलेबल वैक्सीन देना शुरू किया, कौन, चाइना ने। दुनिया का पहला इनहेलेबल वैक्सीन चाइना दे रहा है। हाइड्रोजन से चलने वाला दुनिया का पहला यात्री ट्रेन किस देश में लॉन्च किया गया, कौन से, हाइड्रोजन से चलने वाला, जर्मनी, ठीक है। महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के संबंध में कानून बनाने वाला इसका पहला देश कौन बन गया, स्कॉटलैंड। कानून बोलने का मतलब है मुफ्त में सैनिटरी पैड देगी, कौन, स्कॉटलैंड की सरकार, ठीक है। चलिए, विश्व भर में अकेले उड़ान भरने वाला सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है, तो मैक रदरफोर्ड, ठीक है। कौन सा देश चीनी के विश्व के सबसे बड़े उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में उभरा है, तो चीनी का सबसे बड़ा हम लोग उत्पादक भी हैं, उपभोक्ता भी है, कौन, अपना देश प्यारा भारत, ठीक है। चीनी के सबसे बड़े उत्पादक भी हैं और इसके उपभोक्ता भी हैं हम लोग। चलिए, दुनिया का सबसे गंदा आदमी
आमी हाजी का निधन हो गया, वो किस देश का था? तो ईरान का। ठीक है। कौन सा देश दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बना रहा? तो दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर दक्षिण कोरिया बना रहा है। ठीक है। किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला सिंथेटिक भ्रूण बनाया? तो सिंथेटिक भ्रूण किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक? तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, यूके, यूनाइटेड किंगडम का। दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून क्या है? राइट टू रिपेयर कानून किसने पारित किया? तो न्यूयॉर्क विधानमंडल। कौन? यूएसए का। ठीक है। चलिए, राष्ट्रमंडल में शामिल होने वाला 56वां सदस्य कौन सा बना? तो 56वां सदस्य कौन बना? टोगो बना है, टोगो कंट्री। अब 55वां कौन था यदि पता हो तो कौन है? गैबॉन है। ठीक है। 55वां सदस्य। 1 जनवरी 2023 से यूरो मुद्रा अपनाने वाला यूरोजोन का 20वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो क्रोएशिया। क्रोएशिया जो है ना अपनी मुद्रा छोड़कर यूरो मुद्रा को अपना लिया। ठीक है। इस चीज़ को याद रखें। कब से? 1 जनवरी 2023 से अपनाएगा। वर्ष 2022-23 के लिए एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी के रूप में किसे नामित किया गया? तो वाराणसी को। ठीक है। किस देश ने अत्यधिक गर्मी के कारण पहली बार रेड वेदर वार्निंग जारी किया? तो कौन? ब्रिटेन ने किया। ठीक है। अब चलते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, देखते हैं क्या क्या चीज़ करंट अफेयर्स का। किस कंपनी ने दुनिया का पहला क्लाउड कंप्यूटिंग लैपटॉप, क्या बोला है? क्लाउड कंप्यूटिंग लैपटॉप पेश किया। कौन किया? तो गूगल ने किया। किस देश ने सूर्य के अध्ययन करने के लिए पहला अंतरिक्ष आधारित सोलर टेलीस्कोप लॉन्च किया, जिसका नाम क्या था? कुआफू 1। क्या नाम है? कुआफू 1। कौन सा देश लॉन्च किया? चाइना ने। उस चाइना का जो टेलीस्कोप है उसका नाम क्या है? कुआफू 1। ये भी याद रखिएगा। किस देश में राशिद नामक अपना पहला चंद्र रोवर लॉन्च करने की घोषणा की? कौन? संयुक्त अरब अमीरात। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन? आईएनएस विक्रांत का कमीशन कहाँ किया गया? तो कहाँ पे उसको किया गया? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में उसको तैनात किया गया। विश्व का पहला क्लोन आधारित आर्कटिक भेड़िया, क्लोन आधारित आर्कटिक भेड़िया का नाम क्या? माया नाम से किस देश ने बनाया? तो चाइना ने बनाया। ठीक है। दक्षिण कोरिया के पहले चंद्र मिशन का नाम क्या? तो दानुरी है। क्या नाम है? दानुरी। दक्षिण कोरिया का पहला चंद्र मिशन का नाम दानुरी है। आईआईटी हैदराबाद ने किसके सहयोग से भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल कॉर्निया विकसित किया है? तो किसका? सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। किसके सहयोग से? सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के सहयोग से आईआईटी हैदराबाद में क्या किया है? भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल कॉर्निया बनाया है। ठीक है। आंख में जो कॉर्निया लगता है। ठीक है। चलिए, अंतरिक्ष में गतिविधियों की निगरानी के लिए किस राज्य में भारत की पहली वैधशाला स्थापित की गई? कहाँ पे? उत्तराखंड में। ओमिक्रॉन वायरस के लिए वाइवेलेंट वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया? यूके, यूनाइटेड किंगडम। आईबीएम क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन सा बना है? तो आईआईटी मद्रास बना। ठीक है। अब खेलकूद से लेकर देख लेते हैं। खेलकूद से आईसीसी महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का पहला संस्करण 2023 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। आईसीसी महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप, तो याद रखिएगा महिला अंडर 19 विश्व कप आईसीसी का 2023 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहले भारतीय पहलवान कौन बने? तो अमन सहरावत बने। कौन बने? तो अमन सहरावत बने। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो हरमनप्रीत कौर बनी है। कब? सितंबर 2022 के लिए बनी थी। डायमंड लीग 2022 में भाला फेंक का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? नीरज चोपड़ा, जिसको जेवलिन थ्रो आप लोग बोलते रहते हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट पूरे करने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने? जेम्स एंडरसन बने। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? अंतिम पंघाल बनी है। कौन बनी है? तो अंतिम पंघाल। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी अंतिम पंघाल है। क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? तो विराट कोहली बन गए। एक दिवसीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाला सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बन गया? तो मोहम्मद शमी। किस शहर को विश्व का सबसे बड़े खेल शहर के रूप में विकसित करने का घोषणा की गई? तो कौन? अहमदाबाद, गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़कर भारत के लिए दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो विराट कोहली बन गए। पर्यावरण पारिस्थितिकी का देख लेते कुछ। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में हो गया? तो रामसर स्थल सबसे ज्यादा तमिलनाडु में। कितने? टोटल 14। भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी ईंधन वाला ग्रीन ट्रक कहाँ लॉन्च किया गया? तो पुणे में। कौन? ब्लू एनर्जी मोटर्स द्वारा। ठीक है। ब्लू एनर्जी मोटर्स कंपनी है जो कि पुणे। भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव कौन बना? तो दासपारा गांव। कहाँ पे? त्रिपुरा में। भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव किसे घोषित किया? मोढेरा गांव। कहाँ पे? ये गुजरात में। सौर ऊर्जा से संचालित मतलब 24 घंटा बिजली सौर ऊर्जा से लेती है। कौन सा? मोढेरा गांव, गुजरात का। 200 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा पवन और सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ चालू किया गया? तो जैसलमेर, राजस्थान। भारत का पहला डोंगुम संरक्षण रिजर्व
डोंगुम संरक्षण दिवस को किस राज्य में अधिसूचित किया गया? तो कहाँ पे? तमिलनाडु में किया गया। ठीक है। किस राज्य ने भारत के पहले सिलेंडर लोरिस अभियान को अधिसूचित किया? तो कौन से? तमिलनाडु के। किस राज्य ने अरावली रेंज में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा की? तो कौन सी? हरियाणा ने, अरावली रेंज में। ठीक है। चलिए, किस देश ने वर्ष 2021 में वनों की सर्वाधिक कटाई की है? तो किस देश ने वन की सबसे ज़्यादा कटाई की है? कौन? ब्राज़ील किया है। ठीक है। चलिए, ब्राज़ील किया। चलिए, अब यहाँ पे ब्राज़ील में है कौन? अधिकतर आप जानते होंगे, तो कौन सा? तो एक रिवर भी है ब्राज़ील में, यदि किन्हीं को पता हो तो कौन सा, तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें। ठीक है। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन, भारतीय विमानन प्राधिकरण द्वारा भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में किससे विकसित किया जा रहा है? तो किसको? लेह हवाई अड्डा, लद्दाख में किया जा रहा है। ठीक है। ये थे टोटल आपके 100 क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो पसंद आएगा तो कृपया करके लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।